सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। आप यही चाहते हैं ना कि मैं शादी कर लूं? तो ठीक है, कर ले अपना शौक पूरा, मैं तैयार हूं। जिब्रान की मामूली सी तनख्वाह में मैं गुजारा कर लूंगी, आप मुराद साहब को इनकार कर दीजिएगा। आपकी जिंदगी का गलत फैसला करने वाले भी अम्मी थी और मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। एहसास अम्मी इतना गलत भी नहीं। तुम खुद सोचो, जिब्रान की तालीम कितनी कम है, उसकी जॉब कितनी मामूली है, और पुप्पो को तो तुम जानती हो कितनी झगड़ालू और लालची औरत है। तुम्हारा उनके साथ गुजारा बहुत मुश्किल है। एक मिनट, आप कहना क्या चाहती हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम जिब्रान से मोहब्बत करती हो? जवाब दो मुझे, क्या तुम उसे चाहती हो? मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि जिब्रान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। और क्या गारंटी है कि हम्माद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी होगी? हो सकता है मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं, इसलिए उसकी बीवी छोड़कर चली गई हो, और मुराद साहब को उन्हें अपनी पोती के लिए काया चाहिए हो। और रही बात हम गरीबों की, तो हमसे ज्यादा बेवकूफ तो उन्हें कहीं मिल ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता भेज दिया। लेकिन आप ही, जो कुछ आपके साथ हुआ है ना, वो मैं अपने साथ हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अगर हम्माद ने वाकई उसे बीवी का दर्जा देने से इनकार कर दिया तो मैं उस बच्ची को और उसके घर वालों को क्या मुंह दिखाऊं? कैसे सामना करूंगा उसके गरीब वालिदैन का जो अपनी काबिल और होनहार बेटी हमें सौंप रहे? या अल्लाह, तो हम्माद के दिल से औरत जात के लिए नफरत मिटा दे, उसका दिल नरम कर दे मेरे मालिक। हम्माद ने अगर दिल से इस रिश्ते को कबूल न किया तो मेरे लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। अरे वो बच्ची है और नादान है, अच्छे बुरे की उसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। लेकिन आप तो होश के नाखून लेना, अपनी बहन की मोहब्बत में अपनी बेटी का मुस्तकबिल तो तबाह ना करें। समझ रहे हैं ना? आप उसको भी समझाएं। क्या समझाऊं? नहीं बताओ क्या समझाऊं कि लालच में आके अपनी बचपन की मंगनी छोड़ दे। एक तो आप बाप बेटी इस बचपन की मंगनी का शोर मचाना छोड़ दे और जिब्रान की फिक्र भी छोड़ दे। उसको उसकी हैसियत के मुताबिक कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिल सकता। अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो पछताएंगे आप। मेरी बात आप गौर से सुन। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर इतने अमीर लोग हमसे क्यों रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं। ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हो रही। कोई लड़के में नुक्स तो नहीं है कोई? नहीं, लड़के में तो कोई भी नुक्स नहीं है। हाँ, अगर नुक्स होता तो पहली शादी कैसे होती? तो सवाल ये कि दूसरी शादी क्यों करना चाह रहा है? बताया ना, तलाक हो गई है उसको। मैं उसी तलाक की वजह जानना चाहता हूँ। तलाक की तो 36 वजूहात है, क्यों बाल की खाल उतार रहे हैं आप? और वैसे भी बताया है ना उन्होंने सच सच के लड़की कुछ सही नहीं थी, उसने बेवफाई की और तलाक लेके मुल्क छोड़ के चली गई। और लड़के में कोई नुक्स नहीं है, पढ़ा लिखा और सुलझा है। मुराद साहब की पूरी जायदाद का तन्हा वारिस है। आहा, हमारी एहसास उस घर पे महारानी बन के राज करेगी। तौबा, लालच आदमी को क्या बना देगा।
अम्मी, आप यहां खड़ी हैं? बहुत बहुत मुबारक हो, आपके दामाद साहब ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आप ढोलक बजाने के बजाय यहाँ क्या कर रही हैं अम्मी? तो और क्या करूं, जश्न मनाऊं? वैसे ढोलक की ऑफर में देकर आया हूं, मगर क्योंकि आपकी बेवकूफ बेटी एक गरीब और एक मामूली लड़की के लिए मैदान खुला छोड़ के चली गई है, सेलिब्रेशन तो बनती है ना। जैन प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये खबर सुनकर पहले ही मेरा बीपी शूट कर गया है, ऊपर से तुम बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हो मेरे साथ। अम्मी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो चिल करें। आपको क्या है, आप मजे से अपनी जिंदगी गुजारें। हैप्पी होती है मेरी जूती, आने दो उस चौड़े। ऐसा मजा सिखाऊंगी, ऐसा मजा सिखाऊंगी, सारी जिंदगी याद रखेगी। अम्मी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि अब इस घर में एक मालकन आने वाली है जो तमाम नौकरों पर हुक्म चलाएगी। कितना मजा आने वाला है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, आप आराम कीजिएगा, मजे कीजिएगा, और अगर हो सके तो अपनी उस बेवकूफ बेटी के साथ सैर सपाटा में निकल जाइएगा। थोड़े से दिन हैं, वो भी गुजर जाएंगे। अव्वल दिन से इस घर में मेरी हुक्मरानी है, देखती हूं मैं भी आने वाली इस घर में कैसे राज करती है। मेरा नाम भी बतूल है, बतूल। देखते हैं, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूं। इतनी आसानी से हार तो नहीं मानूंगी मैं। डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश हूं, इतना खुश कि मैं बता नहीं सकता आपको। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि हमाद दूसरी शादी के लिए राजी हो गए। जी हाँ, लड़की मैंने चुन ली है, बहुत अच्छी, नेक, खूबसूरत, खिदमत करने वाली। मैं ये समझता हूं कि शायद किसी नेकी के सिले में फरिश्ता सिफत लड़की अल्लाह ने मुझे मिला दी। वो मेरा पूरा घर संभाल लेगी। अरे नहीं डॉक्टर साहब, हमाद की ये शर्त है कि निकाह सादगी से होना चाहिए, लेकिन मैं भी उसका बाप। एक दफा निकाह हो जाए फिर मैं धूमधाम से एक बड़े रिसेप्शन का अरेंज करूंगा। जी ठीक है, मैं आपसे फिर बाद में बात करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अरे आओ एहसास बेटी, आओ। खड़ी क्यों हो? बैठ। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं, सिर्फ आपको इतना बताने के लिए आई हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती शादी? मेरे अपने कजन से मेरी मंगनी हुई है, ये बात आप जानते होंगे, और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। आप अमीर लोग अपने आप को समझते क्या हैं? दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप चाहें तो मैं अभी और इसी वक्त इस जॉब से रिजाइन देने के लिए तैयार हूं। नहीं बेटा, तुम्हें रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। तुम समझदार हो, अशऊर हो, अपनी जिंदगी गुजारने का तुम्हें पूरा इख्तियार है। रिजाइन मत देना, शादी नहीं करनी ना करो। तो ठीक है, आप मेरा फैसला सुन चुके हैं, और अब मेरी अम्मी से किसी किस्म का राब्ता मत कीजिएगा। आपकी बेटी के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। आप अपनी स्टेटस के मुताबिक किसी लड़की से शादी कर देंगे।
इतनी ढीठ और बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जब हमें साफ इनकार कर ही दिया था तो फिर मुराद साहब के पास जाके शोर मचाने की क्या जरूरत थी? मरी जा रही इस कंगले के पीछे। अरे क्या है इसके पास सिवाय एक मामूली सी नौकरी और एक फटीचर मोटरसाइकिल के? एहसास, तुम किस बात की टेंशन ले रही हो? तुम जो चाहती थी वो तो हो गया। कि अम्मी की बातें तो उनकी फिक्र मत करो, उनका तो काम ही यही है हर छोटी बात पर वावेला मचाना। हाँ अब्बू भी अम्मी की बातों में आ गए। आपने देखा नहीं कि अब्बू अम्मी की कैसी हिमायत कर रहे थे? जिब्रान अब्बू का सगा भांजा है, उन्हें कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए था। मुझे तो लगता है मुराद साहब ने अम्मी अब्बू को काफी सब्ज बाग दिखा दिए। इस पैसे में ना बड़ी ताकत होती है एहसास, जिसके सामने इंसान को कुछ नजर नहीं आता, इवन अपना आप भी नहीं। पैसा वो चीज है एहसास जो हर इंसान से उसके सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है, फिर चाहे सामने कोई अपना ही क्यों ना है। मुझे दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं दौलत की खातिर किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, किसी को धोखा नहीं दे सकती। आप किसे मिला रही हो कॉल? ये लो। अरे बहुत दिन हो गए, ये सदाकत भाई की कोई खैर खबर ही नहीं आई। वो तो शादी की तारीख लेकर ऐसे खामोश होकर बैठ गए। मुझे तो लगता है कि बड़ी बेटी की शादी में सब कुछ लुटा दिया, खाली हाथ हो गए। शादी का नाम ही नहीं ले रहे। कई बार बातों बातों में कह चुके कि शादी तो सादगी से करेंगे, सादगी से करेंगे। मैं पहली बता दूं अम्मा, ये शादी में सादगी वादगी से नहीं करूंगा। शादी होगी तो मेरी धूमधाम से होगी। भाई क्या फायदा वो इतनी अच्छी नौकरी होने का, एक शादी धूमधाम से नहीं कर सकते हो। अब ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, कहीं बनती बात ही ना बिगड़ जाए। तुझे तो पता है ना अपनी मुमानी का, कितनी लालची औरत है, कहीं मंगनी ना तोड़ दे। हमें ऐसी हकारत से देखती है और ये एहसास है कि उसके आगे पीछे फिरती रहती है। एहसास का दिमाग तो मैं दुरुस्त कर दूंगा। शादी के बाद ऐसा मजा चकाऊंगा सारी जिंदगी याद रखेगी। आपसे जबान लड़ाने की हिम्मत भी नहीं करेगी। बस एक बार ये शादी करा दे। वाह, ये है ना मेरा बहादुर बेटा, जीता रहे खुश रहे। ये लीजिए, महारानी का फोन आ गया। सुन सुन। हेलो, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जिब्रान, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, हमें ये शादी बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। तुम पप्पू को लेकर फौरन यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम इसी हफ्ते निकाह कर रहे हैं, बस। क्या? आप अमीर लोग ना आपको समझते ही हैं, दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी तो उसे ये भी नहीं पता कि हमाद मासूर है। अगर उसे ये पता होता, इससे भी बड़ा रिएक्ट करती। खैर, इससे एक बात तो साबित हो गई, एहसास के बारे में मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। वो एक लॉयल और अच्छे दिल की लड़की। कोई और होती तो दौलत की चकाचौंध के आगे बचपन की मंगनी भूल जाती। अरे बताता क्यों नहीं है? 3 दफा तुझसे पूछ चुकी हूँ कि क्या कह रही थी वो महारानी। अजीब सी बात की उसने। उसने कहा अम्मा को अभी लो, मामू के घर आ जाओ। भाई क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? पता नहीं, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है।
कह रही अगर शादी होगी तो इसी हफ्ते में होगी बस। क्या? अरे मुझे तो लगता है कि तेरी मुमानी ने कोई गड़बड़ कर दी है। वो चाहती नहीं है कि एहसास की शादी हो। जब तक एहसास मेरी मुट्ठी में है ना, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब सोचना ये है कि अगर वाकई इसी हफ्ते शादी का बोल दिया तो कहां से करेंगे तैयारियां? हाँ, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? अरे शादी है, कोई गुड़िया गुड्डों का खेल थोड़ी है। जब चाहा तारीख इधर कर दी उधर कर दी। नहीं अम्मा, अगर ये कह रही है तो जरूर कोई ना कोई बात है, हमें इसकी बात माननी पड़ेगी। मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे तो लगता है ये सादगी से शादी करके ना अपना जान छुड़ाना चाहते हैं। सब ड्रामा है उनका। तो चले ना, चल के बात करते हैं फिर। अरे पागल हो गया है क्या? अभी कैसे जा सकते हैं, इतने काम पड़े। और अब हम इतने भी फारिग नहीं है कि फोन आते ही भागे दौड़े चले जाए। फोन करके कह दे आज नहीं आ सकते, कल वाला आएंगे। भाई साहब, खैरियत तो है ना? आप इतने परेशान क्यों हैं? हमदर्दी का शुक्रिया। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। दरअसल मैं कारोबारी मसाइल हैं उनमें उलझा हुआ हूं। फैक्ट्री में आना जाना नहीं रहा ना, इस वजह से मसाइल बढ़ गए। बस यही प्रॉब्लम है और कोई। लेकिन भाई साहब, ये प्रॉब्लम तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? कोई एक टेंशन हो तो उसे छोड़ दूं, भुला दूं, खत्म कर दूं, लेकिन यहां तो परेशानियों का अंबार है। अब क्या परेशानी भाई साहब? अब तो हमाद की शादी हो जाएगी, आपके आधे मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। वैसे एक बात कहूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो, अगर आप हमाद की शादी के बारे में ना सोचें तो ज्यादा अच्छा है। क्या मतलब? मैंने बहुत कोशिश की उनको मनाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो राजी हो। सब्र करो अम्मा, सब्र करो। दिल्ली जो है वो थैले से बाहर आने ही वाली है, और हम यही चाहते थे ना कि शादी जल्द से जल्द हो। तो बस सही है, वो भी यही चाहती है, तो करा दो ना फटाफट।